सबसे पहले नारायण मेघाजी लोखंडे जी के स्मृति दिवस पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन, भावपूर्ण आदरांजलि। आज हमें रविवार की छुट्टी मिलते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम सरकारी और बेसरकारी संस्थानों में और उस दिन के वेतन भी नहीं काटे जाते। आइए आज हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। रविवार की छुट्टी किसने दिलाई और कैसी दिलाई। हमारे चैनल को जो लगातार देखते हैं वो सब जानते हैं, हमारा चैनल इतिहास पर आधारित है। जब तक इतिहास को पूरा पढ़ा न जाने तक पूरी तरह समझ में नहीं आता। उसी प्रकार हमारे वीडियो को भी लास्ट तक न देखने से समझ में नहीं आता। आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। भारत में मजदूर आंदोलन के जनक नारायण मेघाजी लोखंडे का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ससवाड़ के निकट कंसेहर गांव में 8 जनवरी 1848 को फुलमाली कृषक परिवार में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गोपीनाबाई थी। लोखंडे जी ने आर्थिक तंगी में माध्यमिक शिक्षा पूरी की। शुरू में रेलवे विभाग में और बाद में डाक विभाग में क्लर्क के रूप में काम करने के पश्चात लोखंडे को मुंबई के मांडवी इलाके में एक कपड़ा मिल के स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। मिल की नौकरी के दौरान उन्होंने मिल कामगारों को अत्यंत दयनीय स्थिति में दिन में 13 से 14 घंटे काम करते देखा। उन्हें सप्ताह के अंत में भी छुट्टी नहीं मिलती थी। नतीजा, लोखंडे ने अपनी नौकरी छोड़ने और खुद को श्रमिकों को दशा सुधारने के आंदोलन में ले जाने का फैसला किया। उन्होंने मिल कामगार संघ 23 सितंबर 1890 को बनाया। इस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत में संगठित श्रम आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। जब छुट्टी की बात आती है तो हमारे चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है कि रविवार को ही साप्ताहिक छुट्टी क्यों हमें दी जाती है। रविवार की साप्ताहिक छुट्टी कोई एक दिन में घोषित नहीं हो गई थी। इसके लिए 8-9 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। तब कहीं जाकर अंग्रेज अधिकारियों ने 10 जून 1890 को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी घोषित की थी। और इस आंदोलन के अगुवा थे मजदूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे। अंग्रेजों के शासनकाल में कपड़ा एवं दूसरे तरह के मिलों में भारतीय मजदूर बड़ी संख्या में काम करते थे, लेकिन भारतीय मजदूरों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। भारतीय मजदूरों में से एक नारायण मेघाजी लोखंडे, जो ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, उन मजदूरों के हक में आवाज़ उठाई। उस समय सप्ताह के 7 दिन मजदूरों को काम करना पड़ता था, लेकिन नारायण मेघाजी लोखंडे जी का मानना था कि सप्ताह में 7 दिन हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस समाज की वजह से हमें नौकरियां मिली है, उस समाज की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए, सेवा के लिए हमें सप्ताह में 1 दिन का अवकाश जरूर मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष सप्ताह में 1 दिन रविवार की छुट्टी के लिए 1881 में प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार नारायण मेघाजी लोखंडे को इसके लिए आंदोलन करना पड़ा, जिसे ज्योतिबा फुले का समर्थन प्राप्त था। ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता गया और लगभग 9 साल 1881 से लेकर 1890 तक चला। इतना ही नहीं, नारायण मेघाजी लोखंडे दोपहर में आधे घंटे के लिए भोजन अवकाश, हर महीने के 15 तारीख तक मजदूरों का वेतन मिल जाए, काम के घंटे तय हो, काम के समय किसी तरह की दुर्घटना की स्थिति में मजदूर को सवेतन छुट्टी दी जाए और मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके आश्रितों को पेंशन मिले। उसके लिए भी अपनी मांग याचिका, जिस पर 5500 मजदूरों ने हस्ताक्षर किए थे, फैक्ट्री कमीशन के सामने प्रस्तुत किया। इस याचिका के माध्यम से मांगी गई मांगों का अंग्रेज अधिकारियों ने विरोध किया
और अंग्रेज सरकार इसकी अनदेखी करती रही। विवश होकर नारायण मेघाजी लोखंडे को जगह जगह आम सभाओं का माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना पड़ा। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सभा अप्रैल 1890 में मुंबई के रेस कोर्स मैदान में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक मजदूरों ने भाग लिया एवं अनेक महत्वपूर्ण भाषण हुए, जिसमें से कई महिला मजदूरों ने दिए। उसके बावजूद उनकी मांगें नहीं मानी गई। अंततः अपनी मांगों को मनवाने के लिए नारायण मेघाजी लोखंडे को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। मजदूरों की इस हड़ताल के आगे अंग्रेज अधिकारियों को झुकना पड़ा और सभी मजदूरों को रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की गई। 10 जून 1890 को करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद मजदूरों की अन्य मांगों के लिए सरकार ने एक फैक्ट्री श्रम आयोग का गठन किया, जिसमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व नारायण मेघाजी लोखंडे ने की। इस आयोग की सिफारिशों पर मजदूरों के काम घंटों का निर्धारण एवं आधे घंटे के भोजनावकाश का निर्णय लिया गया, लेकिन मालिकों ने आयोग की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। जब श्रम आयोग की सिफारिश की स्वीकृति में विलंब होने लगा तो 1894 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने पुनः संघर्ष शुरू किया, जिसमें महिला मजदूरों ने भी भाग लिया। नारायण मेघाजी लोखंडे के सतत प्रयासों के फलस्वरूप मजदूरों को रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश, आधे घंटे का भोजनावकाश एवं काम के समय में कमी की बात मान ली गई। नारायण मेघाजी लोखंडे महात्मा ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज कार्य करने के दौरान पाया कि मजदूरों के निजी जीवन में व्याप्त दुर्व्यसनों एवं बुराइयों को दूर किए बिना उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उन्होंने प्रचार और सुधार आंदोलन के द्वारा प्रयास किए। लोखंडे द्वारा किया गया वह आंदोलन लोकनायक अन्नाभाऊ साठे तक दिखाई देता है। श्रमिक वर्गों को प्राप्त अनेक सुविधाएं जैसे साप्ताहिक छुट्टी इसी आंदोलन का परिणाम है, जिसे बाबा साहेब ने कानून में परिवर्तित कर सुरक्षा के साथ निरंतरता प्रदान की। इसके साथ ही गैर मजदूरों, महिलाओं, विशेषकर विधवा महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर तबकों के हितों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले द्वारा विधवाओं की स्थिति सुधारने व उनके बाल मुंडवाने के विरोध आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मार्च 1890 में महाराष्ट्र के नाइयों की एक सभा आयोजित कर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि विधवाओं की सिर मुंडवाने की प्रथा एक बर्बर प्रथा है, अतः इसमें कोई नाई भाग नहीं लेगा। 1996 में बम्बई में प्लेग की महामारी के दौरान लोगों को बचाने की इस लड़ाई में स्वयं वो प्लेग की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 9 फरवरी 1897 में उनका देहांत हो गई। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में नारायण मेघाजी लोखंडे के सक्रिय योगदानों को याद करते हुए उन्हें जस्टिस ऑफ पीस की उपाधि दी गई है और उनकी स्मृति में मई 2005 में भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। वर्तमान में भारतीय ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर पहचान नहीं है, लेकिन वो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनपढ़ लोग छोड़ो, लेकिन क्या पढ़े लिखे लोगों भी इस बात को जानते हैं? यहाँ तक हमारी जानकारी है, पढ़े लिखे लोग भी इस बात को नहीं जानते। अगर जानकारी होती तो रविवार संडे के दिन आनंद नहीं करते, समाज का काम करते, और अगर समाज का काम ईमानदारी से करते तो समाज में भूखमरी, बेरोजगारी, बलात्कार, गरीबी, लाचारी ये समस्याएं नहीं देखने को मिलती। साथियों, इस रविवार की छुट्टी पर हमारा हक नहीं है, इस पर समाज का हक है। कोई बात नहीं, आज तक हमें ये मालूम नहीं था, लेकिन अगर आज हमें मालूम हुआ है तो आज से ही रविवार संडे का ये दिन हम आनंद दिवस नहीं मनाएंगे, बल्कि मिशन डे के हिसाब से मनाएंगे और अपने वंचित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज के लिए ही
योगदान देंगे। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।